किला। आधे किले में तेरा कैसे गुजारा हो भाई? गुजारा उसमें क्या बोवा है तू? आधा किला तो है मेरा नाम का। अच्छा। और उस आधे किले का जड़ में एक गांव का पंचायती किला है। अच्छा। वो खाली रहे, उसने कोई नहीं बोंदा। एक बात बता कि उस आधे किले में तू बोवे के? बोऊं गंठे, गंठे, प्याज, आहो वह बोऊं उसमें। पानी का साधन होगा, समरसीबल लग रहा होगा। पड़ोसियां का भी कोई नहीं। फिर बगैर पानी गंठे कैसे? उस आधे किले में अपने दिमाग से काम लेऊं, विधि से। विधि से काम? हाँ। वो कैसे? एक पंडित जी हैं राम शरण मोड़ी के। आहो भाई, बड़ा नाम है उनका तो। नाम चोखा है पंडित जी का। ठीक है, सांगिए। उनका लगे गोज में 10,000 रुपए। अच्छा। साई दे का पंडित जी ने। ठीक। पंडित जी ने साई दे के। हाँ। पंडित जी मैंने 3 तारीख बताए थे, उस दिन आऊंगा भाई पप्पू लंबरदार जी। उस एक किले में जो पंचायती है अपना आधे किले में गंठे बो के, और उस एक किले में पंडित जी के तख्त कलवा दूं, सामान्य तनवा दूं। अच्छा, उसमें स्टेज जो भी पंडित जी इंतजाम की सारा करवा दूं। ठीक ठीक। हाँ। और उसके किला के चारों तरफ तार लुवा दूं। अच्छा, बाड़ लगवा दे। बाड़ लगवा दूं। हाँ, और उस अपना आधे किला में राह रखूं। थोड़ा हरा रखे। पब्लिक पंडित जी का नाम चोखा हो रहा है। अच्छा। पब्लिक बहुत काफी आवे है। ठीक। आजकल पब्लिक में बहुत गड़बड़ हो रही है। कोई चाय पीवे है ज्यादा जी, कोई शराब भी बहुत ज्यादा पीवे है। हाँ जी। कोई बियर पीवे, कोई इंग्लिश की पीवे, सारे मेल की खंचे हैं। हाँ। फिर पेशाब का जोर हो है, मैं अपना नाक पे खड़े हो जूं, जो भी पेशाब करने उठे उसने न्यू कह दी और नहीं थोड़ी भी इन गंठिया में। ठीक। सुन दे, इतनी तर बना दे हूं सादे किले ने, बोड़े का पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। पेड़ सुन ले। और गंठे और का तो जिस जोन से पड़ोसी डोसी भी वो है मेरे गंठे। हाँ। उनका तो एडेड गंठियों में। अच्छा। और मेरे हाँ। यू मेल का गंठा बैठे है बाबा। क्यों है? क्यों? क्योंकि पानी ऐसी तासीर का है, को खारा को मीठा। अरे लंबड़दार, हाँ। चल भाई तू मेरा तमाशा करवा दे। ले सुन ले बाबा जी। हाँ। के दर दर के लख जगांदे फिरांगे, क्यों चून में दौड़े हाथ कर रहे हैं। और एक ऐसी जगह प्रोग्राम करवाऊंगा, दोबारा किसी का मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ करवाओगे? महाराज भोज के दरबार में प्रोग्राम होगा। अरे क्या लंबड़दार? राजा भोज के दरबार में प्रोग्राम होगा। लंबड़दार के तू मेरा प्रोग्राम राजा भोज के दरबार में करवा दे। जो आवेगा सारा ही तेरा। देख ले तो कदे फिर ओड़न न्यू कहेगा को उरे बांड लंबड़दार। बांधने की कोई जरूरत नहीं। जबान की बात बिल्कुल जोड़ी करड़ी राख भी। ठीक है। उरे रहिए आड़े और उरे तक कदे तो हाल टहल जे फिर मत न टोंदा फिरूं गांव में। ले मैं जाऊं फिर है। अरे एक और करिए, बीन तो बहुत बड़ी बजावे है, फिर आऊं नहीं पत्ते न साफ करके रखिए जमा। ओ बेवकूफ, सपेला नहीं होता, सपेला होता है। नहीं जी, सण पेला आया है। सपेला है? नहीं जी, ऐसा सण पेला। ओहो, अपना सपेला लेना आंदा। और कहने लगा अरे अब हाँ बात क्या है? महाराज ऐसी भी न जावे। तुम्हारा ने एकदम कट्ठे ठावे। अरे ओ बेवकूफ है, पागल हो लिया तू नंबरदार। क्यों? फिर हम क्या करें उस सपेले का? क्यों नहीं प्रोग्राम दरबार में हो जाए सपेले का। सपेले का प्रोग्राम अपने दरबारों में? हाँ। तेरा दिमाग चल गया नंबरदार। क्यों? सपेले का प्रोग्राम और दरबारों में? ऐसा वैसा सपेला नहीं महाराज। नहीं। आप इन सुन के तो देखियो एक बार, कोई नहीं होता प्रोग्राम ठीक से भी। पप्पू लंबरदार की भी राम राम। क्या? जावा हाँ। कहाँ? जावा अपना कर। हाँ और के जब तो प्रोग्राम की तो टाले करवा रहा है। मैं तो न्यू दिल में मजबूती लेकर आया था भाई महाराज प्रोग्राम की टाल नहीं करेंगे, जरूर सुनेंगे उसकी भी। रहने दे नंबरदार यार। हाय हाय क्या सपेले का प्रोग्राम? अच्छी बीन बजावा। हाय हाय ईसा लहरा लावे। बुलाओ चलो, बुलाओ जाओ। अरे सुन पहले आजा महाराज भोज एकदम प्रोग्राम के लिए तैयार हो रहे हैं। तनवीन साफ कर ली। आजा भी फिर एक काम करिए, बीच में लहरा नहीं टूटना चाहिए, इतने महाराज नहीं टूट ले। आजा भी फिर। प्रणाम महाराज। प्रणाम। हाँ नंबरदार। सण पे ला गया महाराज। कहाँ है? सामने है महाराज। महाराज प्रणाम।
अरे नंबरदार, हाँ जी। बहुत खूबसूरत सपेला रे। और जी जिमर का तो कहाँ प्योर सपेला का बीज है जी। ए नाथ जी। जी महाराज। बीन बजाते हो? जी बीन बजाने का शौक रखते हैं। सुनाइए बीन सुनाइए। जी सुनिए महाराज। फिर कदे ना मौका मिले 2 फूक मैं भी मार लियो बताओ। क्या रे? ये 2 फूक रह रही थी कड़ मारूंगा अब मैं। ए नाथ जी। जी महाराज। आप बड़ी प्यारी बीन बजा रहे थे, हजार नकली बीन बजाते बजाते क्यों रुक गए? हे महाराज, एक काम याद आ गया। क्या? मैंने जाना पड़ेगा महाराज। क्या? ये राजावन देवन भोज मेरी रो रस पेलने मर। अरे क्या कहने खान साहब मेरे भाई जी हो। ए बाबा। जावन देवन भोज रे मेरी रो रो सपेलन मरचा। सपेलन मिले रे बाबा हो कहे। हे महाराज, ये मेरा कर्म है, ये मेरा काम है, मांगना मेरा पैसा है। मैं गृहस्थी हूँ महाराज। क्या कहना चाहते हो? साच कहूँ मैं नहीं रहूं मेरे घरा बहू मुकलाली राजा। सुनिए करे के ख्याल हाल 7 साल में गाली राजा रगड़े झगड़े के मेरी सपेल तड़के जागी चली राजा। सुनिए मेरा और तेरा, सुनिए मेरा और तेरा भाई के भी राते काम है बाबा। खाना खाइए बीन बजाइए आइए सुबह शाम बाबा छोड़ लकीर फकीर वीर क्यों हो रहा गना गुलाम बाबा। फिर तिरिया सुखी मोजरे पतला के बेटा पर। ए नाथ जी। जी महाराज। बाबा होकर वीर के मुंह में बढ़ रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आई? हे महाराज, सबका दिल आप जैसा नहीं हो सकता। क्या मीठे? हे महाराज, गुस्ताखी माफ हो, जान बख्शी हो। मैं आपके बारे में कुछ जानता हूँ। मेरे बारे में? अगर जो जान बख्शी करते हो तो मैं आपके बारे में कुछ अर्ज। क्या जानता है मेरे बारे में? सुनियो मेरे सजन सहमान, मेरे दानी पुरुषों, ये सारा सांग इस रागनी में दोबारा से फिर आ रहा है। ये सारी दुनिया जानती है महाराज। क्या? करे आल चंडाल तेरे की ढाल नहीं सुनी बाणी राजा। ब्याही थ्याई तने लुगाई कर दी काग उडानी राजा। एठी जेठी दुखिया बेटी कर दी तने बिरानी राजा। एरे राम सुमर के मारे घर का, राम सुमर के मारे घर का जिक्र चलहाना ठीक नहीं। न्यू करता इनकार नार से प्यार जताना ठीक नहीं। फिर योली रसोली ही बोली ही कायू मजा खाना ठीक नहीं। फिर तिरिया जल का ओ जरे कोई डूब मरे कोई तर जा। बाबा जी महाराज। ए नाथ जी जी। तेरे को नहीं पता तू जिसका जिक्र कर रहा है ना? हाँ जी। जिसका जिक्र कर रहा है, जी। उसने मेरे बारे में क्या बोल रहा था? क्या? तने नहीं पता? नहीं, ये बात मेरे को नहीं मालूम।
एक बात और बताओ महाराज। पहचान नहीं पा रहा है राजा भोज किस तेरे सामने सपेले के भेष में शरण दे लड़की खड़ी है। क्या बात पूछ सकता हूँ महाराज? क्या? खोल सुना दे सारी नारी, अरे खोल सुना दे सारी नारी, खोल सुना दे सारी नारी, मारी किसने बोली राजा, वासयानी तेरी रानी, क्यों काग उड़ानी, ओली राजा सुनिए मेरी, क्यों बेरी उन विपतव तेरी डोली राजा। और मनवा था बाबा? आप अकेले नहीं थे? मैं अकेला नहीं था, गश्त पर जा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मनवा था मेरी साथ रात ने, बात सुनी दुख पागी काया, भोज की शेमरे पांद होवानू, खोज मिटा उसने विसराया, राम में सुमर के हम बोलूं डर के, न्यू करके उन्हें क्या कह लाया। फिर बुरी भली का खोज रे, सब वीर काट के दर्जा। दर्जा बाबा दर्जा, शांति रखो। महाराज हाँ, उस बेईमान ने पता क्या कहा था? गुस्ताखी माफ कि राजा बहुत जैसे तुम्हारे पांव धोते हैं उस शरण देने जिसका तू जिक्र करे। ये महाराज एक छोटी सी बात के लिए बहुत बड़ी सजा, बहुत दिन हो गए। ये छोटी बात ला रहा है बाबा, आप मानोगे नहीं? इस बात ने छोटी ला रहा है। ये महाराज ठीक है आप राजा हैं, लेकिन एक बात और बता दूं आपको मैं। क्या कह दूं? बोलो। नूर नूर तिरिया से हो, नूर नूर तिरिया से हो, कौन दूर बोले लोग, तिरिया से ही जन्म पाते, खाते चाते विषय भोग, तिरिया जादू गणेश सवादू, साधु योगी खोदे योग, एरा फिरी ब्रह्मती सतवंती, फिरी ब्रह्मती सतवंती, नलना दमयंती, त्यागी बाबा जनक दुल्हारी, सीता प्यारी, नहीं राम ने लगी बाबा नंद वाले व्यास चालवा, पास कुटी के बाबा। फिर तिरिया के बिन रोज रे, क्या व्यास भटकती प्रजा। अरे 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 क्या रे, अरे चल क्या रे, अरे नंबर क्या नंबरदार, अरे देखिए क्या हो यार, क्यों है इसका नाथ के इंटरवल हो गया जी। ए नाथ जी। हाँ महाराज। आप बड़ी प्यारी बीन बजा रहे थे, बीन बजाते बजाते अचानक जमीन पर डल के मर क्या रहा है, जल क्या रहा है, ये क्या है? हे महाराज, हैं? मैं जब भी किसी बड़ी सभा में बीन बजाता हूँ तो मेरे शरीर में एक अजीब सा अटैक होता है, जिससे मेरा सारा शरीर जलने लग जाता है महाराज। आपने इस बीमारी का इलाज नहीं करवाया बाबा? हे महाराज, वैद्य डॉक्टर शाने शेवड़े सभी से दवाई ली, सभी से इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ महाराज। कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं। सारा शरीर जलने लग जाता है? जी महाराज, सारे शरीर में जलन हो जाती है महाराज। आपने मेरे से बहुत प्यारी बीन सुनाई और मेरे परिवार के बारे में बतलाया, मैं आप से बहुत खुश हूँ जी। आप मेरे को अपनी बीमारी का इलाज बतलाइए। मेरे राज दरबार में वैद्य हकीम सेवड़े शाने सपटे डॉक्टर सभी मौके मौजूद हैं, मैं आपकी बीमारी का इलाज करूंगा बाबा। हे महाराज, मैं अपनी बीमारी का इलाज आपको बता तो दूंगा, लेकिन आप कर नहीं सकोगे बाबा। मैं भरी सभा के बीच में जुबान दे रहा हूं आपको, भरे दरबार के बीच में आप अपनी बीमारी का इलाज बतलाइए, मैं आपकी बीमारी का इलाज करूंगा। ठीक है महाराज, जब आप इतनी जिद करते हैं तो मैं अपनी बीमारी का इलाज आपको बताता हूँ। बोलो। जिस चीज के ऊपर ताज रखा जाता हो, उसी चीज के ऊपर कच्चा मटका पानी का भर के आए, वो मेरे ऊपर डाला जाए, मुझे सुबकी आए, तब ये मेरे दर्द ठीक हो सकता है, मेरी जान बच सकती है, नहीं तो अरे 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 ओ पप्पू नंबरदार, जी। ये सपेला क्या कर रहा है? ठीक है महाराज। न्यू को है कच्चा मटका पानी का भर कर लिया मैं, आहो इसके ऊपर डालें, उस पानी तेने सुबकी आवे, आहो जी। इसका दर्द बेचारे का ठीक हो सके जी। क्या आप इस बाबा को सुबकी नहीं दुआ सकते? मैं तो बड़ा तेरे तडरू नहीं, तो मैं तो इस बाबा ने चंडीगढ़ की झील में चक्कर दुआ के ले आऊं। ए नाथ जी। जी महाराज। ए बाबा। हाँ महाराज। क्या कहा आपने कच्चे मटके में पानी?
कच्चे मटके में पानी, कच्चे मटके में जैसे पानी डालेंगे वो गल के फूट जाएगा। सुनिए एक मिनट, वो गल के फूट जाएगा। हे महाराज, या तो आवे में पके है मटका हो उसमें पानी डाल कर ले आऊं, कच्चा मटका तो गल के फूट जाएगा। हे महाराज, अगर जो पक्के मटके की बात होती तो मैं किसी की भी खुशामद करके 20-30 मटके अपने ऊपर पानी के डलवा लेता और मेरी जान बच जाती। महाराज बचा लो, बचा लो मुझे। मैं बड़ी सभा में जुबान दे रहा हूँ। क्या नाम है बाबा? बिच्छुनाथ सपेला। मेरे दानी पुरुषों, मेरे सज्जन सहवान, मेरे आदर के योग, मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें, मेरे पिता की आयु के मेरे बुजुर्ग, धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई पंडित रघुवीर जी कुरुक्षेत्रा से, मेरे ही गांव के रहने वाले हैं। धन्यवाद। 100 रुपये। राजा भोज सपेले के भेष में उस शरण दे को पहचान नहीं पाए और कच्चा मटका लेकर के चल देते हैं। क्या होता है सुनिए। जैसे ही मेरे दानी पुरुषों, मेरे सज्जन सहमान, राजा भोज कच्चे मटके में पानी डाल के चल ले, पानी से कच्चा मटका गलता चला गया और क्या हुआ भाई बिच्छुनाथ सपेला जलका ये रगड़ुआ फूट अरे तेरा कुछ ना दोष भोज मेरा राम रूप से गया। ए बाबा, मैं कह रहा था अपने कच्चे मटके में पानी नहीं आ सकता, गल के फूट जाएगा। हे महाराज, वही काम हुआ। मेरा जी निकलना हो रहा, दोबारा से लाइए, दूसरा गड़ा ले आओ। तू संभाल इन्हें कर बीच में थे, तुम जाओ ओढ़ जा पीछे जा, तू छोड़ दे, तू इन्हें सब करिए मरो, यहाँ कंकर पर में बढ़ जाएगी। ए बाबा जी। जी महाराज। इस ठीक रहना, थोड़ा जल है। नहीं महाराज, इससे काम नहीं चलेगा। बाबा जल का भरा ठीक रहा नहाले बाबा जल का भरा ठीक रहा नहाले और तने बलाई की ओरे सुनिए राजा भोज तने ना मालूम पीड़े कराई की। जल का भरिया ठीक नहा ले कह रहा तने भलाई की। सुनिए राजा भोज तने ना मालूम पीड़ पराई की, जिसके शरीर में लगता है महाराज उसी को पता लगता है। बाबा जी मने पानी गाया कच्चा गड़वायु गल गया, फिर तेरा कुछ ना दोष जी मेरे कर्मा का पसा ढल गया। और तेरी बीन का लहरा बाबा बोझ के दिलाने हो छड़ गया। तू तो पछ जी करे बीन का करिए
लेने भी पाया को ना बाबा भी ने बचाई थी। मेरी लिकड़ी जा से जान मने ना जाना इसी कमाई। मटका और दूसरा जल का भर के ला दे तू। और उस पानी ते के फल होगा बाबा खोल सुना ये तू। और मेरे गात का दर्द मिटे उस जलते मने नवा दे तू। मेरे गात का वह दबला तेरा दर्द मिटा दूं फीस नहीं एक पाई की। मेरे मर्जे दूसरी से नहा चल पेश दवाई की। दवाई काम नहीं करती। ये दवाई का रोग नहीं है हमारा। बाबा रोन लग गया। ये महाराज पीड़ा सहन नहीं हो रही, शरीर जलने लग रहा महाराज। हैं बाबा जी हाँ महाराज। एक काम कर लो, रो मत बाबा। ओ ये जो कह देगा सो कर दूंगा। मले मले तने है ना वहां हूं मैं। और तावड़ करके पानी लिए नुआ नहीं मरे जाऊं मैं। पर एक बात तो बनेगी बाबा, महाराज। एक बात तो फिर बनेगी। वही कौन सी? कच्चा मटका और दूसरा क्यों कर बर के लाऊं मैं। और इब मटका तू फूट से गाओ भी मंगा पास में तन अटक जतन बताऊं मैं। इब मटका तू पहले मैं क्यों ना यत्न बताया के थी कर बुराई की। और ईंडी ऊपर
एक तो काम हो जाएगा। हे महाराज। तूने को है कि कच्चा मटका दूसरा, हाँ जी, वो भी गल का फूट जाएगा। हे महाराज आप 14 विद्या निदान तूने कह रहे है बाबा कि लुगाई वाली साल औरतों की तरह मर्द पे के लुगाई वाली साल चाली जाया है बाबा। हे महाराज आप 14 विद्या निदान है और इसमें ये कला भी आती है हैं जी। बाबा सब पे मैं जान फंसा दे है तने। क्या करूं महाराज? बाबा ठीक रे, मैं थोड़ा जल है चला ले काम। और आपने वचन दे दिया। मैंने वचन दे रखा है, मैं मजबूर हूँ बाबा। दूसरा मटका भर कर लाऊंगा मैं, वो भी फूट जाएगा गल के। हे महाराज आप एक काम करो। क्या? अगर जो आपका दिल मानता है, आप मुझे ठीक करना चाहते हो, तो जो ये आप थोड़ा सा पानी इस ठीकरे में ले रहे हो, इसको थोड़ा मेरे पैरों पे डाल दो। हो सकता है मुझे कुछ आराम मिल जाए, आपकी बात भी रह जाएगी। हैं बाबा? जी महाराज। मले मले कह में तने नो हूँ ना बाबा जी रोही है तू। नर नोंदे वाले व्यास भोज दर्द गातिका होइए तू। और राम किशन तेरा दर्द मिटेले जी। एक वे बैठा होइए तू। फिर ना मने तो बोझ मेरे इस पानी ते पा तो ये तू। मड़ मड़ कह तेरे दो दे दो जो बाबा कैसे कर बुलाई थी। अरे भोज मेरे क्यों बांधोवे में वहे शरण दे माई की। आई बात समझ में? कुछ वाए हूं मैं, आई बात समझ में? इब तो दिमाग ठीक हो गया होगा, आखिर भी कसर रही है कुछ। सुनिए दानी पुरुषों के नाम। हाँ जी, ये मास्टर छाजूराम शौकंद खेड़ी मसानिया जीन से पार्टी को 100 रुपये देते हैं, धन्यवाद। और दिलबाग भारद्वाज गांव केतरी 100 रुपये देते हैं, धन्यवाद। रामवीर भाटी जी पूर्व चेयरमैन 500 रुपये देते हैं, पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। समुंदर सिंह सहरावत ये पार्टी को 100 रुपये देते हैं, धन्यवाद। प्रेमपाल सिंह जी पलवल से 100 रुपये देते हैं, धन्यवाद। और ये हमारे फौजी भाई हैं, उनका लड़का है सैन, सेक्टर 25 से, वो 100 रुपये देते हैं, धन्यवाद। निकुंज सिंगल 100 रुपये देते हैं, धन्यवाद। LC आर्या पार्टी को 100 रुपये देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राम सिंह ठेकेदार पार्टी को वो भी 100 रुपये देते हैं, धन्यवाद। बलजीत सोनी मणि माजरा वो 50 रुपये देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बलवान सिंह हरियाणा रोडवेज ये 50 रुपये देते हैं, धन्यवाद। साथ में बलजीत सिंह डायरेक्टर SDM स्कूल कॉलेज रजिस्टर्ड सेक्टर 14 ये 100 रुपये देते हैं, धन्यवाद। और रणधीर सिंह चौधरी जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतवर्षीय जाट महासभा विलेज पांडा डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा से ये 500 रुपये देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ सभी मेरे दानी पुरुषों का, मेरे सज्जन साहिबान, मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें, मेरे पिता की आयु के मेरे बुजुर्ग। और धन्यवाद करता हूँ बल्हारा साहब का, जिन्होंने आपके इस बच्चे को, आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को यहाँ पर बुला करके आप जैसे दानी पुरुषों के, मेरे पिता की आयु के मेरे बुजुर्गों के, क्वालिफाइड मेरे दोस्तों के, शिक्षित सब मेरी मातृशक्ति माताएं, मैंने सभी के आपके दर्शन करवाए। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। शरण देखो अपनी पटरानी बना लेता है राजा भोज और रहने लग जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। बोलिए नगर खेड़े।